हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। अब तक बेटा हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल पड़ा। अब हम देखेंगे भी कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। सो वी ऑल नो दैट इन अ ग्रीन पार्ट में बेटा फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, पर एग्जैक्टली ये ग्रीन पार्ट होता कहाँ है? तो लीफ में होता है। लीफ में आप सब ने बेटा चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा बेटा। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होता है और उसके बीच में ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस होता है जिसको हम मेसोफिल बोलते हैं। तो वहां पर बेटा फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पर क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम सबको पता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा? सो इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इट पॉजेस दी थाइलाकॉइड का जो बेटा एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे जिसको हम ग्रेना बोलेंगे। फिर दो ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे जिसको हम स्ट्रोमल लैमेले बोलेंगे। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर अंदर जो होगा बेटा वो मैट्रिक्स या फिर हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। फिर राइबोसोम होंगे, कौन से? 70S राइबोसोम। लिपिड ड्रॉपलेट होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए स्टार्च भी हो सकते हैं बेटा। सो क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। अब क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। व्हाई? क्योंकि अगर आप देखो कि ये अपर एपिडर्मिस है और यहां पर एपिथेलियल सेल है ऐसे, अब क्लोरोप्लास्ट उसके परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट है परपेंडिकुलर टू दी सेल। तो अब क्या होगा? यहां पर जो लाइट होगा, सोलर एनर्जी में से जो लाइट आएगा बेटा, वो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा तो सही, पर सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा इसकी कंपैरिजन में। अब देखो यहां पर जब लाइट आएगा तो यहां बहुत सारा उसको सरफेस एरिया मिलेगा, यानी द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स टू द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर सेल ऐसे हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे होंगे। अगर सेल में क्लोरोप्लास्ट ऐसे होंगे तो उसको बहुत कम सरफेस एरिया मिलेगा इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने। तो सो दैट दे गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो अगर ऐसे अरेंज होगा बेटा तो वो मैक्सिमम लाइट ले सकता है। इस तरीके से अरेंज होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो मैक्सिमम लाइट नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखें बेटा ग्रेना है। ग्रेना क्या है बेटा? इट्स अ ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। ओके, एक दूसरे के ऊपर बेटा अरेंज हो जाते हैं। स्ट्रोमल लैमेली क्या है बेटा? दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं। और स्ट्रोमा जिसके अंदर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रोमा बोलेंगे, जिसके अंदर बेटा बहुत सारे एंजाइम होंगे जो डार्क रिएक्शन में हेल्प करेंगे। अब बेटा यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और क्लियर है कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बहुत क्लियर कट लेबर डिवीजन है। कौन कौन काम क्या करेगा वो सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन। अब कौन लाइट करेगा कौन डार्क करेगा वो पहले से ही क्लियर कट है। देखो यहां पर ये बेटा ग्रेना है, ये क्या है? ग्रेना। ग्रेना का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी लेंगे, ओके, और बनाएंगे क्या बेटा? एटीपी NADPH2 बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर यूज करेंगे। तो ये यहां पर क्या हुआ बेटा? ग्रेना थाइलाकॉइड ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज द एटीपी एंड NADPH2 बनाएंगे। ये रिएक्शन जो है बेटा वो लाइट डिपेंडेंट है। दिस रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द लाइट। अगर लाइट नहीं है तो ये होगा नहीं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द लाइट रिएक्शन और इट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो बेटा यहां पर हो रहा है केल्विन साइकिल, जो एटीपी और NADP यूज होता है, CO2 यूज होता है और शुगर बनाता है। द स्ट्रोमा में होगा सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? एटीपी और NADPH2। वो यूज करके बेटा वो शुगर बनाएंगे। मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, एटीपी एंड NADPH2। तो इसको बेटा हम डार्क रिएक्शन भी बोलेंगे और यहाँ कार्बन मॉलिक्यूल्स बन रहा है इसलिए उसको हम कार्बन रिएक्शन भी बोलेंगे। ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मल रिएक्शन ये वाला, ये हो गया बेटा हमारा लेटर रिएक्शन। अगर टेक्स्ट बुक की लाइन अगर हम देखें बेटा तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट पॉइंट देखे बेटा, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स।
मेसोफिल होता है बेटा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होगा अलाइन देमसेल्स अलोंग विद द वॉल ऑफ मेसोफिल सो दैट दे गेट दी ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बेटा वो ले सके। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, मेम्ब्रेनियस सिस्टम ग्रेना होगा, स्ट्रोमा लेमिली होंगे और मैट्रिक्स स्ट्रोमा होगा बेटा। फिर देखें हम तो क्लियर कट लेबर है, क्लियर डिवीजन ऑफ द लेबर। जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेना, मेम्ब्रेनियस सिस्टम जिसको हम ग्रेना बोलते हैं, वो लाइट ट्रैप करता है और एटीपी एंड NADPH2 बनाता है। और जो स्ट्रोमा है बेटा, सेकंड पार्ट स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए हेल्प करता है। यानी ये हो गया फॉर्मर रिएक्शन, ये हो गया लेटर रिएक्शन। और उसके बाद देखे बेटा तो जो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको हम फोटोकेमिकल और लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो लेटर है बेटा, सेकंड वाला जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, पर वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड है। कहां पर लिखा हो, ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी और NADPH2 के ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया बेटा हमारा डार्क रिएक्शन और दी कार्बन रिएक्शन। क्लियर बेटा, पता चला। तो यहां पर जो हमने देखा हुआ है बेटा ये वाला के यहाँ लाइट रिएक्शन हो रहा है क्रेना में और यहाँ डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा अगर आपको पूरे क्लोरोप्लास्ट में पता चला है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।